हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे कुर्ती के लिए आप जैसे नॉर्मल फैब्रिक लेते हैं 2 से 2.25 मीटर, ऐसे ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जॉर्जेट का फैब्रिक है और ये मैंने कुछ लेसेस ली हैं। तो ये 2.5 मीटर है लेस, पर्ल वाली लेस, और ये लटकन वाली लेस मैंने 2 मीटर ली है। लेस बहुत ही खूबसूरत है। और एक मैंने यहाँ पे रेड लेस ले ली है, ये भी 2.5 मीटर है। और ये हमारा सैंतून का फैब्रिक है जिस पर हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको कुर्ती की कटिंग करके दिखाती हूँ। लाइनिंग पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे और फिर मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। शोल्डर हमने यहाँ पे 7 इंच लिए हैं और बस्ट साइज़ में 42 के लिए बना रही हूँ तो 10.5 लिया है। 9.25 इंच मैंने कमर पे लिया है, 11 इंच हिप के लिए लिया है। या लेंथ के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप इसकी लेंथ 33 से 34 रख सकते हैं, क्योंकि इसके कॉर्नर भी कटेंगे तो ये ज़्यादा ऊंची ना हो जाए। तो हम जो है इसमें हमें लेंथ चाहिए यहाँ पे 33.5 रेडी। तो मैं उसमें 1 से 1.5 इंच ले लूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलने में जाएगा और नीचे हम दामन इसका फोल्ड करेंगे तो उसमें हमें 1 इंच चाहिए होगा। इस तरह हमने सिंपल कुर्ती की तरह इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे चाक में जो फोल्डिंग में जाएगा उसका मार्क कर लेती हूँ। अब चेंजेस कहाँ करने हैं आपको, तो ये यहाँ मैं आपको दामन का बता देती हूँ। तो सिलाई मार्जिन छोड़ के हमें 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब इस निशान को वी में यहाँ मिलाएंगे। अब यहाँ मार्किंग करने के बाद इसके नीचे हल्का हल्का मैंने 1-2 पॉइंट गोलाई कर दी है, जिससे इसकी शेप ज़्यादा अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं ये एकदम शार्प वी नहीं है, बस हल्का सा मैंने किया है, वैसे ये हमारा वी कट ही है। अब हम यहाँ पे फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। और फ्रंट में मैंने आर्म होल पहले कट नहीं किए थे, तो अब मैं आर्म होल कट कर लूँगी। लाइनिंग में आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका मेन फैब्रिक है तो आप यहाँ तक जहाँ तक इसके चाक है वहाँ तक लेंथ रख सकते हैं। लेकिन मैंने जो है इसको वी में ही कट किया है, क्योंकि जॉर्जेट जो है वो हल्का फैब्रिक होता है तो हिप पे से जो है फिर उसका अच्छा लुक नहीं आता। तो मैंने इसको इसी शेप में कट कर लिया है। ये हमारा जो है 2 इंच ऊंचा था लाइनिंग वाला, तो मैंने इस तरह यहाँ से मिला लिया है। ऊपर से मिलाएंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, यहाँ से मिलाकर और इसी के बराबर हमने इसको कट कर लिया। तो यहाँ पे हमने इसमें लाइनिंग अटैच कर ली है और इस तरह यहाँ पे मैंने सेंटर में कट भी लगा दिया है। अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ले ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। सबसे पहले हम इसमें एक सीधा निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पे 13 इंच और चौड़ाई में यहाँ पे रखूँगी 4 इंच। तो इस तरह 4 इंच और 13 इंच यहाँ पे लंबा हम इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ ये देखें आप 6 से 6.25 इंच मैंने इस तरह सीधा रखा है और फिर यहाँ से मैंने इसमें शेप डालनी शुरू की है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इस तरह का शेप देना है, हल्का सा मैंने यहाँ पे और नीचे की तरफ गोलाई दी है। अब यहाँ 1 से 1.25 इंच जिस तरह भी आप लेते हैं बाहर नॉर्मल गले में ऐसे ही ले लेना है। बेसिक गले की मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ से 6 इंच लेंगे और आप यहाँ पे 5.5 तक ले सकते हैं और यहाँ पर भी 6.5 से 6 तक ले सकते हैं। मैंने दोनों ही जगह 6 इंच बराबर लिया है। अब ऐसे ही 2.5 इंच 1 पॉइंट और 2.5 इंच 1 पॉइंट बिल्कुल बराबर ले रही हूँ मैं, ताकि सेम लुक आ सके। और यहाँ पे इस तरह हमें एक वी शेप में बना लेना है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। अब इसको हम बाहर की तरफ से कट कर लेंगे। तो ये हमारा बड़ा वाला गला हो जाएगा, इसको हम यहाँ से इस तरह कट कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा और ये अंदर वाली डिज़ाइनिंग में काम आएगा। इस वाले गले को मैं कपड़े पे पेस्ट कर लेती हूँ। ये हमने इसे कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और इस तरह आप देख सकते हैं 8 इंच है और सेंटर में मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ से पूरा हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब इसका भी हम सेंटर मार्क करेंगे और नॉर्मल गले की तरह पूरे में सिलाई लगाएंगे। यह हमने गले में सिलाई लगा ली है। 1/2 इंच का मार्जिन देके कटिंग कर लेंगे और गले को हम यहाँ से सेंटर से कट लगाएंगे। यहाँ छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और बैक साइड में टर्न कर देंगे। आयरन करके हमने इस गले को रेडी कर लिया है। अब अंदर वाले गले को हम तैयार करेंगे। तो ये अंदर वाला जो गला है इसको आप इस तरह लाइनिंग वाले फैब्रिक पे रख के और इस तरह 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके और बना सकते हैं सिंपली, लेकिन मैं इसको सेंटर से कट करके पाइपिंग के साथ बनाऊंगी। यहाँ पे हमने इसको इस तरह सेंटर से कट कर लिया है। अब हम इसको अलग कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको सभी साइड 1/2 इंच का मार्जिन देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसको कट कर लिया और सभी साइड हमने यहाँ पे मार्जिन देना है। इस साइड भी मैंने 1/2 इंच का मार्जिन दिया है। इस तरह हमें दूसरा भी कट कर लेना है इस तरह रख के। यहाँ पे हमने दोनों ही पीस कट कर लिए हैं।
जैसे हमने इन्हें लाइनिंग पे कट किया था ऐसे ही हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। यहाँ हमने इसको जॉर्जेट के फैब्रिक पे भी कट कर लिया है। आप इसमें फ्यूज़न वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा फैब्रिक हल्का है तो मैं यहाँ कुछ नहीं लगाऊंगी। 28 इंच की लेंथ में मैंने डोरी कट कर ली है। अब यहाँ जॉर्जेट वाले फैब्रिक पे डोरियों को मैंने इस तरह रखा है। इसके ऊपर हम यहाँ पे लाइनिंग रखेंगे और जो यहाँ से इसके वी में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह सीधा करके रख लेंगे और बाकी साइड मैंने यहाँ पे रफ स्टिच लगा ली है। 2 इंच से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है और इसको ऊपर से इस तरह हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है और इसकी सीधी साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे जो आपको सिलाई लगानी है वो बहुत ही पतला पतला कपड़ा लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे चौड़ी पाइपिंग शो नहीं करनी है, पतली ही पाइपिंग शो करनी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टिच कर लूँगी। अब इस स्ट्रिप को बैक साइड में इस तरह टर्न करना है और यहाँ पे पतली सी पाइपिंग शो करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही साइड पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब एक स्ट्रिप लेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इसके ऊपर हम यहाँ इस तरह रखेंगे और यहीं इसके पाइपिंग की किनारे किनारे सिलाई लगा के नीचे तक लाएंगे। अब जो हमारा दूसरे साइड का है उसको बिल्कुल मिला के रखना है। यहाँ पे आपको ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मिला के पूरा इसको नीचे तक स्टिच कर लेंगे। यहाँ हमने इसको इस तरह रेडी कर लिया है। आप पीछे से भी देख सकते हैं। आप इससे भी पतली पाइपिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम अपनी कुर्ती को यहाँ इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने 5.5 इंच रख लिया है, क्योंकि 6 इंच मुझे डीप लग रहा था और बीच का हमारा 6.25 इंच है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम गले पे लेस की डिटेलिंग करेंगे। तो रेड वाली लेस ली है मैंने, इसको इस तरह पूरे राउंड में लगा लेंगे। लेस हमारी दोनों ही ऐसी ही इजीली लग जाएंगी। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये गोल्डन वाली लेस लगाएंगे। रेड लेस मैंने जो ली है उससे एकदम रेडीमेड सा लुक आया है, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ इस तरह आपने इसको लगा लेना है। अब यहाँ लेस की जो फ्लावर वाली साइड है वहाँ पे मैं ग्लू लगा के इस तरह लेस को अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि इधर हमारी मशीन नहीं चलेगी तो अच्छे से हमारी लेस चिपक जाएगी। अब ये जो हमारी साइड वाली पर्ल वाली लेस है इसी की मैंने यहाँ पे बूटियाँ कट कर ली हैं। अब यहाँ पे जब आप इन बूटीज़ को कट करेंगे ना तो इसमें थोड़े से धागे वगैरह और इसका गोटा निकलेगा, तो उसको अच्छे से सेट करने के हम यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर लेंगे। पहले जो इसके धागे वगैरह एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना बूटी के, उसको हम ग्लू से अच्छे से लगा लेंगे। फिर इसके पीछे ग्लू लगाएंगे और यहाँ जो इसका ये डोरी वाली साइड है यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। मैंने ऐसी कोई मार्किंग नहीं की है, अंदाजे से मुझे जो जहाँ पे अच्छा लगा मैंने इसको लगा लिया है। तो यहाँ पे पहले बूटी की सब तरफ आपको ग्लू लगा देना है ताकि उसके धागे वगैरह बाद में भी ना निकले। इसी तरह मैंने इस तरह बूटी को फिनिश किया और फिर यहाँ इसके सभी साइड पे ग्लू लगा दिया, जिससे इसके कोई भी धागे नहीं निकलेंगे। ऐसे ही हम यहाँ लगाएंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी यहाँ पे अच्छे लगे आप इस तरह यहाँ पे लगा सकते हैं। इस बार मैंने 2 लगाई हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और लगा लूँगी। अभी मुझे ये कम लग रही हैं तो यहाँ पे पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर इसी तरह हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। फाइनल लुक कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। अब ये देखें आप, हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। अब बैक वाले नेक की भी चौड़ाई मैंने इतनी ही रखी है और डीप मैंने इसमें 3.5 रखा है। अब यहाँ पे आप जैसे चाहें शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं। मैं अंडरग्राउंड शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। अब हम यहाँ पे साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद इसका दामन फोल्ड करेंगे। तो इस तरह आप 2 बार में भी कर सकते हैं। अभी पहले ऐसे ही करना चाह रही थी, लेकिन जॉर्जेट है, हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। मैं इसको ऊपर की तरफ ही ले लूँगी और इस तरह इसमें पूरा हम यहाँ पे इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और लेस लगाते जाएंगे। यहाँ से ये राउंड अप हो रहा था तो मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह लेस लगाएंगे। अब हम इसके वी पर आ जाएंगे और इस तरह लेस लगाएंगे। अब इस तरफ टर्न करेंगे और लेस का भी ऐसे ही यहाँ पे कोना बना के फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको टर्न करके फिर से सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने ये लेस इस तरह लगा ली है। अब हम इसके ऊपर यही बॉर्डर लगाएंगे। इस लेस को नीचे की तरफ करके लगाएंगे, इस तरह वी बना लेंगे पूरे में। आप चाहें तो पहले ग्लू से भी लेस को अटैच कर सकते हैं। रेड वाली लेस को ऊपर की तरफ हाइड करके लगाएंगे। इसी तरह हम लेसेस को लगा लेंगे।
अब बैक वाला जो था उसको मैं एक बार ही फ़ोल्ड करूँगी पतला सा, और दोबारा भी मैं उसको इसी तरह फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। तो यहाँ पे हमने इसको इसी तरह सिंपली फ़ोल्ड कर लेना है। ऐसे ही आप अंदर वाला जो लाइनिंग होगी उसको भी फ़ोल्ड कर लें। लाइनिंग वाले में मैंने एक ही बार में फ़ोल्ड कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी इसमें गोलाई आ रही है, आयरन करके ये सब ठीक हो जाएगा। अभी इसके स्लिट फ़ोल्ड करना रह गए थे, तो सिंपली हम यहाँ पे इसके स्लिट फ़ोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स मैंने फुल रखे हैं और यहाँ पे जॉइंट था तो मैंने लेस लगा ली है। बहुत ही खूबसूरत से हमने मैचिंग दामन के स्लीव्स रेडी किए हैं। स्लीव्स हमने यहाँ अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी कुर्ती रेडी हुई है। मैं आपको इसकी वेयरिंग लुक भी दिखाऊंगी, नेकलाइन वगैरह भी आप देख सकते हैं। दामन बहुत खूबसूरत बना है। फाइनल लुक कुर्ती की कुछ इस तरह है, जिसको हमने बहुत ही एज इट इज़ बनाने की कोशिश की है। मैंने इसको जॉर्जेट के फैब्रिक पे बनाया है, तो आप पैंडी सिल्क वगैरह किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये हमारे पास साड़ी पड़ी हुई थी तो मैंने उसको न्यू लुक दे दिया। और प्लाजो के साथ इसकी लुक आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली तो मुझे ये बहुत पसंद आया। आप 1 से 2 इंच या तो कुर्ती की लेंथ लंबा रख सकते हैं, या फिर लेस को 1 से 2 इंच और ऊपर लगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।